हाय एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7। और आज यहाँ पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो है टॉप यूनिवर्सिटीज़ फॉर फॉरेंसिक साइंस। तो CUET PG 2025 में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडेड हैं, बट उनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, किसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, वो सभी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फटाफट से जो है लाइक कर देना वीडियो को, और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। यहाँ पर आपको फॉरेंसिक साइंस की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मैं आपको CUET PG 2025 MSc फॉरेंसिक साइंस के लेक्चर्स भी पढ़ाऊंगी, ओके। और साथ में अपडेट्स भी आते रहेंगे। तो सबसे पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बताऊं मैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है इनमें है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सबसे पहला आता है, टॉप यूनिवर्सिटी है। सेकंड आपका आता है यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि सागर मध्य प्रदेश में है। और एक मैं बहुत अच्छी बात बताऊं, ये जो यूनिवर्सिटी है ये एशिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ पर फॉरेंसिक साइंस कोर्स स्टार्ट हुआ था। सो दिस इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी फॉर फॉरेंसिक साइंस। तो रैंकिंग में हम इसे फर्स्ट नंबर देते हैं फ्रॉम ऑल द यूनिवर्सिटीज विच आर ऑफरिंग यू MSc फॉरेंसिक साइंस। सेकेंड नंबर पर आती है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। थर्ड नंबर पर आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि बनारस में है ऑब्वियसली, ओके। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मैं थर्ड नंबर इसे दूंगी बनारस यूनिवर्सिटी को, और फोर्थ नंबर आता है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी को। तो ये टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ हो गई जिनको आपको टारगेट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो आपको ये कोर्स ऑफर करती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट में आती है आपकी पहली यूनिवर्सिटी विच इज़ विक्रम यूनिवर्सिटी, जो कि उज्जैन में है। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसके बाद में महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर, फिर आती है कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ये भी है जो आपको MSc फॉरेंसिक साइंस ऑफर कर रही है। तो अगर रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर मैं इसे 5th रैंकिंग दूंगी और ये आ जाती है हमारे 6th नंबर पर, ठीक है। इन सभी को हम सेम लाइन में डाल सकते हैं, 7th में ये सारे आ जाते हैं, दे आर ऑन द सेम पेज। नेक्स्ट आते हैं हम विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये जयपुर में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। देन RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर, MET यूनिवर्सिटी पंजाब, फिर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, शारदा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और भी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो आपको इसके बेसिस पे एडमिशन दे रही हैं। तो इसमें आ जाती है आपकी गीता यूनिवर्सिटी, जो कि पानीपत में है। फिर MET यूनिवर्सिटी नोएडा में भी है। तेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ गलगोटिया यूनिवर्सिटी, KR मंगलम यूनिवर्सिटी, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, GD यूनिवर्सिटी गुरुग्राम और फ्यूचर यूनिवर्सिटी, ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं इनको कोई भी रैंकिंग नहीं देने वाली हूँ, इसलिए क्योंकि सारी सेम है, कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है। मैंने जो रैंकिंग दी है वो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें हमें टारगेट करना है। फिर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को हम टारगेट कर सकते हैं, और जब नहीं मिलता है तो लीस्ट आपके मार्क्स आते हैं, तब हमें सेंट्रल के अलावा या स्टेट के अलावा प्राइवेट को टारगेट करना है। योर फर्स्ट ऑप्शन शुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, क्योंकि वही टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अगर आप और कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो, फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड समझना चाहते हो कि ये फील्ड क्या है, कैसी है, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप मेरी 1-on-1 काउंसलिंग बुक करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। चलिए अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर आते हो NTA की वेबसाइट पर, तो आपको दिख जाएगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ मेंशन है। मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है जिसमें डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सबसे पहला आता है, यहाँ पर ओपन करोगे तो नीचे स्क्रॉल करोगे MSc फॉरेंसिक साइंस का आपको एलिजिबिलिटी दिख जाएगा। सो लेट्स सी, सबसे पहले मैं वही आपको दिखा देती हूँ, फॉरेंसिक साइंस, हेयर इट इज़ फॉरेंसिक साइंस, ये रहा। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने BSc करा हो किसी भी सब्जेक्ट में, एनी सब्जेक्ट, सो यू आर एलिजिबल, और 45% मिनिमम आपके परसेंटेज होना ज़रूरी है। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का। इसके बाद में गुरु घासीदास का भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आपको MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है,
ओके ये रहा एमएससी फॉरेंसिक साइंस का क्राइटेरिया। अगेन बीएससी करा हुआ आपने विथ मिनिमम 50%। ओके तो 50% होने चाहिए आपके। एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या एमएलटी। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में से अगर आपने बीएससी करा है और केमिस्ट्री एज असेंशियल सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि बीएससी अगर फॉरेंसिक साइंस है तो केमिस्ट्री साथ में होना चाहिए। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी है तो भी केमिस्ट्री साथ में होना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है, तभी आप मास्टर्स कर सकते हैं। अगर ऑनर्स है सो यू आर नॉट एलिजिबल। ओके सो मेक श्योर कि अगर आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो फिर आप इसको टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इस पर हम जब क्लिक करते हैं, ओके तो यहाँ दिया हुआ है मास्टर्स इन फॉरेंसिक साइंस। इसमें एलिजिबिलिटी है बैचलर्स डिग्री हो आपकी विथ 50% और जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, फॉरेंसिक साइंस, जियोग्राफी, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप कर रहा हो बट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगेन ऑनर्स वाले फिर एलिजिबल नहीं है, कॉम्बिनेशन 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। या फिर आपने एमबीबीएस, बीडीएस, बीटेक, बीई, बी फार्मा भी करा है तो भी आप एलिजिबल हो, बट ऑनर्स वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि उसमें जो है 3 साल तक आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो। अगर आपके और कॉम्बिनेशन नहीं रहे हैं सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ऐसे ही करके आप इनकी वेबसाइट पर जाके सारी यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। फॉर्म भरते टाइम खैर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं करनी है, वो आपको बाद में सिलेक्ट करनी होगी, बट स्टिल यू शुड नो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी बिकॉज यू विल बी टारगेटिंग दैट यूनिवर्सिटी ओनली। तो ये सब आपको पहले से मालूम होना चाहिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी ऐसे ही इंपॉर्टेंट, अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हो मेरी 1-on-1 गाइडेंस बुक करके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में।